ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो मजे में है? यस सर। वेरी गुड। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 आपका जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है उसमें आपका जो टॉपिक है इमल्सन एंड थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। क्या? थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। सबसे पहले हम इमल्सन को समझते हैं कि इमल्सन क्या है। इमल्सन जनरली और सस्पेंशन ये दो ऐसे डोजेस फॉर्म है जो कि बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इमल्सन। तो इमल्सन को जब हमको बताना होगा तो इमल्सन की डेफिनेशन की स्टार्ट कैसे करेंगे? जब हमको एग्जाम में बताना होता है तो हम क्या बताएंगे? इमल्सन इज अ बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या है पुनीत? पीछे क्या है इमल्सन? हाँ, बायफेजिक। अब इसको हम बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्यों कहते हैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच लिक्विड ड्रॉपलेट्स, क्या चीज? लिक्विड ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड। इनको हम क्या करते हैं? डिस्पर्स करते हैं इनटू अनदर लिक्विड मीडियम। किसमें डिस्पर्स करते हैं? अनदर लिक्विड मीडियम में। मतलब लिक्विड इन लिक्विड डिस्पर्सन होता है आपका इमल्सन। और ये बायफेजिक होता है। बायफेजिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक आपका ऑयल हो सकता है और दूसरा आपका वाटर हो सकता है। लेकिन क्या ऑयल और वाटर जो है, इज दिस पॉसिबल कि वो इजीली मिक्सड हो जाए? यदि कभी भी हम ऑयल को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या वो मिक्सड होगा? नहीं होगा। लेकिन इमल्सन डोजेस फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। तो कैसे? हम इनमें कई सारी थ्योरी के माध्यम से ऑयल को वाटर में या वाटर को ऑयल में स्टेबलाइज्ड इमल्सन बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। किसकी मदद से? इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से, या अदर कोई मेथड से हम इसको ऑयल को वाटर में स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? इमल्सिफिकेशन। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन इज द मेथड बाय विच द लिक्विड ड्रॉपलेट्स स्पेशली ऑयल कैन बी स्टेबलाइज्ड इनटू वाटर। जब वाटर में वो डिस्पर्स्ड है तो ऑयल की प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑयल की डेंसिटी यदि कम है, जनरली कम ही होती है, तो वो वाटर के ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रीमिंग। क्या बोलते हैं? क्रीमिंग। तो ये इमल्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्रीमिंग, जिसको हम स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट या अदर मेथड से। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब कैसे इमल्सन स्टेबल होगा? कोई भी इमल्सन है वो कैसे स्टेबल होगा? अब कई सारी चीज़ों के लिए कई लोग अलग अलग ज्ञान बताते हैं ना कि ऐसा ये हो सकता है जिससे ऐसा हो गया। मान के चलो किसी को मोटापा कम करना है तो वो अलग मेथड बताएगा, वो अलग मेथड बताएगा, कोई अलग मेथड बताएगा। कोई बोलेगा खाना नहीं खाओ, कोई बोलेगा जिम करो, ठीक, कोई बोलेगा अरे बहुत खाओ, कुछ नहीं होता है। अलग अलग मेथड बताएंगे ना, कि सबकी मेथड एक सी होगी। तो जब हम थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन पढ़ते हैं तो अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव एजेंट होते हैं उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट से उसकी स्टडी करी। कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा करने से ऑयल उसमें स्टेबल हो जाता है। तो हमको ये बताना है कि मेथड का नाम क्या है और उसमें कौन सी थ्योरी काम कर रही है उसके पीछे, जिससे कि आपका ऑयल जो है वाटर में स्टेबल हो गया है, उतनी ज़्यादा क्रीमिंग नहीं हो रही है और वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल इमल्सन बना लिया। क्लियर? उसको हम समझेंगे। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरी दी अलग अलग लोगों ने। तो अब इमल्सन जब हमने बताया कि इमल्सन एक बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है जिसमें कि ऑयल ग्लोब्यूल्स या ग्लोब्यूल्स, लिक्विड ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इनटू अनदर लिक्विड, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ये आपका इमल्सन है। अब इमल्सन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे हमसे जनरल पूछा गया व्हाट इज इमल्सन, तो हम कुछ उसमें उसका क्लासिफिकेशन भी बता सकते हैं कि इमल्सन को हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो इमल्सन आपका सिंपल इमल्सन हो सकता है। कौन सा इमल्सन? सिंपल इमल्सन। सिंपल इमल्सन में क्या होगा? आपका दो तरीके के इमल्सन होते हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्सन। इसका मतलब क्या होगा? जो पहले लिखा होता है वो कम क्वांटिटी में होगा, जो ज़्यादा होगा वो जो इस तरफ लिखा होगा राइट हैंड साइड, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। मतलब ये जो है ये पोर्शन इसमें डिस्पर्स किया जाता है। तो आपका ये कहलाता है इंटरनल फेज। क्या कहलाता है? इंटरनल फेज। या तो हम इसको डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं या तो डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। तो आपको जब पूछा जाए ऑयल इन वाटर इमल्सन क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सन वो है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज ऑयल होता है और डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता है। इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक।
जिसमें आप ऑयल ड्रॉपलेट्स को लिक्विड में या वाटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो या स्कैटर कर देते हो। और वाटर इन ऑयल क्या होगा, अब आपका ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, तो वाटर इन ऑयल हो गया इमल्सन। तो इस तरीके से इमल्सन का टाइप हो गया, या तो इमल्सन ऑयल इन वाटर हो सकता है, ऑयल की क्वांटिटी कम वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा, ठीक, और इसमें वाटर की क्वांटिटी कम ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा। क्लियर? तो सिंपल इमल्सन। फिर इस तरीके से ग्लोब्यूल साइज के अकॉर्डिंग भी इमल्सन को क्लासीफाई किया जाता है। ग्लोब्यूल साइज के अकॉर्डिंग आपका आ जाता है मैक्रो इमल्सन। देखो थ्योरी जब हमको एग्जाम में लिखनी होती है तो हमारे पास में पॉइंट याद होने चाहिए, तो आपका आंसर अच्छा दिखता है, कम समय में आप ज़्यादा बता पाते हैं। मैक्रो इमल्सन होता है, एक आपका माइक्रो इमल्सन होगा और एक आपका नैनो इमल्सन होगा, ठीक है ना, लिख लें। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज, तो ग्लोब्यूल साइज के बेस पे कौन कौन सा इमल्सन है, माइक्रो, मैक्रो और आपका नैनो इमल्सन। तो जो आपका मैक्रो इमल्सन है इसमें क्या होता है, आपका 10 माइक्रोमीटर का ग्लोब्यूल साइज होगा, मोर देन 10 माइक्रोमीटर का ग्लोब्यूल साइज, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इमल्सन। इसमें अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, 100 to 600 नैनोमीटर का ग्लोब्यूल साइज आ जाएगा, तो माइक्रो इमल्सन। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नैनो इमल्सन की, लेस देन 100 माइक्रोमीटर नैनोमीटर का ग्लोब्यूल साइज होता है उसमें, तो हम उसको बोलते हैं नैनो इमल्सन। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, सिंपल इमल्सन। दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया हमारा कौन सा, बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज, मैक्रो, माइक्रो एंड, बोले फर्स्ट मैक्रो, सेकंड, थर्ड मैक्रो में क्या है, यदि ग्लोब्यूल साइज मोर देन 10 माइक्रोमीटर या अप्रॉक्स 10 माइक्रोमीटर, तो इट इज मैक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन व्हेन ग्लोब्यूल साइज इज 100 to 600 नैनोमीटर एंड लेस देन 100 नैनोमीटर इज कॉल्ड नैनो इमल्सन। उसके बाद में नेक्स्ट आप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर भी इमल्सन को क्लासीफाई किया जा सकता है। रूट का मतलब किस रूट से आप इमल्सन को दे सकते हैं, तो कौन कौन से रूट्स होते हैं, ओरल, व्हेन इमल्सन इज गिवन ओरली बाय माउथ इट इज कॉल्ड द ओरल इमल्सन। कैस्टर ऑयल हो गया, इस तरीके के इमल्सन दिया जाता है। फिर आपका एक होता है एक्सटर्नल या तो टॉपिकल इमल्सन। टॉपिकल इमल्सन मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर स्किन में अप्लाई किए जाते हैं, ऐसे इमल्सन। जनरली जो क्रीम होती है वो एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, बट दैट क्रीम इज अ काइंड ऑफ इमल्सन। मोस्ट ऑफ द जो क्रीम होती है वो क्या होती है, इमल्सन होती है। क्लियर? ठीक। फिर आपका आ जाता है पेरेंट्रल इमल्सन। पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं कई सारे इमल्सन्स के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाएगा रेक्टल इमल्सन, दैट इज गिवन विद द रेक्टल रूट, ठीक है ना। पेरेंट्रल मतलब विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू हम आपका इमल्सन को देते हैं, दैट इज पेरेंट्रल। तो क्लासिफिकेशन में आपको क्या बताना है कि ना कौन कौन से तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और एक और इमल्सन होता है जो आपके उसमें दिया भी हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल इमल्सन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमल्सन। तो देखो यहाँ पर कौन सा इमल्सन था, सिंपल इमल्सन। सिंपल इमल्सन में ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो मल्टीपल इमल्सन में एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, जैसे कि ये आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन है। मल्टीपल इमल्सन में आपका कौन सा इमल्सन है, ऑयल इन वाटर। कौन सा इमल्सन है, ऑयल इन वाटर। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट है एक, ठीक है ना। ऑयल ड्रॉपलेट मतलब या ऑयली ड्रग है, उसके ऊपर हमने वाटर की एक लेयर बना दी, मतलब चारों ओर उसके ऊपर वाटर की लेयर। तो ये क्या हो गया, ऑयल है, ऑयल के ऊपर क्या है, वाटर है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और लेयर बना देते हैं ऑयल की, तो ऑयल इन वाटर इन ऑयल। इस तरीके के इमल्सन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमल्सन, कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल, इस तरीके से 3 लेयर। तो हम 2 ड्रग दे सकते हैं एक साथ, एक पहले ऑयली वाली ये हो गई, फिर यदि वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो वो, और फिर से ऑयली ड्रग। और वैसे इसमें हम कर सकते हैं वाटर इन ऑयल इन वाटर। इस तरीके के इमल्सन को मल्टीपल इमल्सन बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, मल्टीपल इमल्सन एंड माइक्रो इमल्सन में डिफरेंस क्या है या क्या होते हैं मल्टीपल इमल्सन और माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इमल्सन। क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इमल्सन। तो सबसे पहले ये बताएं इमल्सन क्या होता है, ये समझ में आया, क्या होता है इमल्सन। अभी किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो ऐसे ही ध्यान में रखना है कि मान के चलो आपसे इंडस्ट्री में पूछा जाए
वाइवा में पूछा जाए, या जनरली कोई आपसे पूछे कि इमल्सन से आप समझते क्या हैं, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है आपके सामने कि इमल्सन एक बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है जिसमें आप ऑयल को वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो सामने वाला कोई भी जनरली इफ डू नॉट बिलोंग टू द फार्मा फील्ड दैट विल आस्क हाउ द ऑयल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द वाटर, ऑयल को वाटर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है। तो आप बताएंगे क्या कि देयर आर वेरियस थ्योरीज बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इनटू द वाटर, वाटर में कैसे कोई भी चीज़ स्टेबलाइज्ड हो सकती है, उसके पीछे बहुत सी थ्योरी है। तो हम क्या देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली थ्योरी डालना सरफेक्टेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सरफेक्टेंट थ्योरी। या सरफेस टेंशन थ्योरी, आप हेडिंग डालना सरफेस टेंशन थ्योरी। सरफेस टेंशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सरफेस टेंशन थ्योरी। अभी सरफेस टेंशन क्या होता है, हर लिक्विड जो है होता है अपने सरफेस में एक तरीके के टेंशन को अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे ये मान के चलो ऑयल है, ठीक, और ये आपका वाटर है। अब क्या ऑयल और वाटर जो है आपस में मिक्स क्यों नहीं होते हैं? ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स क्यों नहीं होते? उसका रीज़न आपको बताना है कि जो आपके ऑयल है उनका एक अपना सरफेस टेंशन है, उनके मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए हैं। ऑयल के मॉलिक्यूल आपस में जो बंधे हुए हैं वो किस कारण से बंधे हुए हैं? सरफेस टेंशन के कारण। और जो लिक्विड वाटर है आपका, वो किस कारण से है? उसका अपना एक सरफेस टेंशन है और इसका अपना एक सरफेस टेंशन है। तो दोनों के अपने अपने सरफेस टेंशन होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या आप करें, यदि यहाँ इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा और यहाँ इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा, तो जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो जो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। द बाउंड्री बिटवीन टू लिक्विड, दो लिक्विड के बीच में बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। अब जो दो लिक्विड आपस में एक दूसरे को पकड़े वो किस कारण से नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है और इसका भी सरफेस टेंशन ज़्यादा है। और एक और फोर्स दो लिक्विड के बीच में काम कर रहा है, इंटरफेशियल टेंशन। लेकिन वो इंटरफेशियल टेंशन उतना ज़्यादा नहीं। यदि हम इंटरफेशियल टेंशन को इंक्रीज़ कर दें, किसको इंक्रीज़ कर दें? इंटरफेशियल टेंशन को इंक्रीज़ कर दें तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। इंटरफेशियल टेंशन को हम क्या करें? इंक्रीज़ कर दें तो क्या हो जाएगा? बाय इंक्रीजिंग, आपको सरफेस टेंशन थ्योरी में क्या बताना है? बाय इंक्रीजिंग इंटरफेशियल टेंशन। किस चीज़ को? इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन को हम इंक्रीज कर देते हैं तो सरफेस टेंशन ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड विल बी रिड्यूस्ड। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? एक स्टेबल कोशिश करेगा ना। अब ये कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी चीज़ का इंटरफेशियल टेंशन? अब कई सारी स्ट्रेटेजी हो सकती हैं। मान के चलो विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट, आप सरफेक्टेंट का यूज़ करके इंटरफेशियल टेंशन को कम कर सकते हैं। अब सरफेक्टेंट जो है इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कैसे कर सकता है? सरफेक्टेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक उसका पोलर पार्ट होता है और एक होता है उसका नॉन पोलर पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का मतलब ये जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है इजीली, जो वाटर में सॉल्युबल होता है इजीली। और नॉन पोलर कौन सा? जो आपका ऑयल में इजीली मिसेबल हो जाता है। अब एक ने ऑयल को पकड़ लिया और एक ने वाटर के ड्रॉपलेट्स को पकड़ लिया तो क्या होगा? दोनों का जो इंटरफेस है वो क्या हो गया? एक दूसरे को पकड़ने की ताकत क्या हुई? बढ़ गई। किसके कारण से? सरफेक्टेंट के कारण से। तो सरफेक्टेंट के प्रेजेंस के कारण इसका और इसका सरफेक्टेंट क्या हुआ? कम हुआ। इंटरफेशियल टेंशन क्या हुआ? बढ़ा, जिसके कारण से इमल्सन कैसा हो गया? स्टेबल। पहले क्या था? जब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे बिना सरफेक्टेंट के तो अनस्टेबल। उसके बाद में इंटरफेशियल टेंशन बढ़ा, जिसके कारण इंटरफेशियल टेंशन बढ़ने के कारण ऑयल वाटर ऑयल वाटर ऑयल वाटर, इस तरीके से एक स्टेबल इमल्सन बन गया। तो सरफेस टेंशन थ्योरी समझ में आया। सरफेस टेंशन थ्योरी में दोनों लिक्विड का सरफेस टेंशन, इंडिविजुअल लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है? हायर होता है, ठीक है ना। बोथ द लिक्विड, इंडिविजुअल लिक्विड हैव द हायर सरफेस टेंशन, जिसके कारण दे फॉर्म द अनस्टेबल इमल्सन। व्हेन सरफेक्टेंट इज एडेड टू द बोथ द लिक्विड,
ठीक है ना, दैट इंक्रीजेज द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड दैट रिड्यूसेज द सरफेस टेंशन एंड फॉर्म स्टेबल इमल्सन। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन थ्योरी। समझ में आया अच्छे से? फिर ठीक, नेक्स्ट है आपका मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी, ठीक है ना, मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी। मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी, मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी को ओरिएंटेड वेज थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेड। कई बार क्या होता है एग्जाम में आ जाता है थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन या इमल्सन में, और उसके बाद में नाम से आ जाता है मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी। देखो जनरली जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वही चीज़ें होंगी, बस अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट उसको समझाए। तो मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी में क्या बताया है कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, इन ड्रॉपलेट्स के चारों ओर जो कुछ सरफेक्टेंट होते हैं, सरफेक्टेंट क्या करते हैं, एक मोनोमोलिकुलर लेयर बना लेते हैं। जैसे मान के चलो ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, इस ऑयल ड्रॉपलेट के चारों ओर जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म लेयर। ठीक, ये क्या है आपका सिंगल लेयर है। देयर आर सम सरफेस सरफेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट, देयर आर सम इमल्सिफाइंग एजेंट that form a single layer around the droplets, ठीक है ना, emulsifying agent single layer around the droplets and form the stable emulsion, और वो emulsion को stable form कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी या तो ओरिएंटेड वेज थ्योरी। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेड वेज थ्योरी। अब इसको ओरिएंटेड वेज थ्योरी क्या बोलते हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या होता है आपका, जो मान के चलो ये ऑयल है तो हमने इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया, तो इमल्सिफाइंग एजेंट में फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मान के चलो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, तो जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो किस तरफ ओरिएंट होंगे, ऑयल की तरफ ओरिएंट होंगे, और उसका जो पोलर पार्ट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। इस तरीके से ये थ्योरी काम करती है और मोनोमोलिकुलर लेयर बना लेती है, ठीक है ना। इफ द ड्रॉपलेट इज ऑयल, so the non-polar part is oriented towards the oil droplets and the polar part is oriented towards the water side and they form the stable emulsion। नाम बस आपको ध्यान रखना, मोनोमोलिकुलर लेयर थ्योरी, जिसको हम ओरिएंटेड वेज थ्योरी बोलते हैं। तो पहली थ्योरी कौन सी है? सरफेक्टेंट थ्योरी। सरफेक्टेंट थ्योरी में कॉन्सेप्ट आपको ये बताना है कि ये इसमें सरफेस टेंशन को बेसिक मान के बेस्ड माना गया है, और इसमें क्या हुआ है, एक सिंगल लेयर बना दी गई है। फिर तीसरी थ्योरी है मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी। तीसरी थ्योरी लिखना, मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी। मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी। समझ में आ रहा है ना? अब मल्टीमोलिकुलर फिल्म थ्योरी को हम और थ्योरीज भी बोलते हैं। हाइड्रोकोलॉइड थ्योरी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रेशन थ्योरी और फिशर्स थ्योरी। अभी आपको क्या बताना है, जनरली ये जो मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी होते हैं बनाते हैं, इसमें आपको डिफरेंस क्या बताना है। जनरली इसमें आपके इनऑर्गेनिक सरफेक्टेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सरफेक्टेंट लाइक ट्वीन, स्पान, ठीक, सोडियम लॉरेल सल्फेट, कुछ ऐसे सरफेक्टेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिंगल लेयर बनाते हैं और जिसके कारण से इमल्सन स्टेबल हो जाता है। मल्टीमोलिकुलर थ्योरी फिल्म थ्योरी में फिशर्स ने ये देखा कि कुछ सरफेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे भी होते हैं जो एक ड्रॉपलेट के चारों ओर मल्टी लेयर बना देते हैं, मल्टी लेयर। हाइड्रोकोलॉइड, हाइड्रोकोलॉइड मतलब इसमें आपके कुछ सरफेक्टेंट ऐसे आ जाते हैं जैसे कि अकेसिया, ठीक, जिलेटिन। तो आपको ये बताना अकेसिया एंड जिलेटिन, जैसे मान के चलो ये ऑयल है, ऑयल ड्रॉपलेट है, तो उसके चारों ओर ये मल्टी लेयर बना लेते हैं। अब ये हाइड्रोकोलॉइड क्या करते हैं, हाइड्रोकोलॉइड ने आपके ऑयल को चारों ओर से घेर लिया, हाइड्रोकोलॉइड ने आपके ऑयल को चारों ओर से घेर लिया।
और ये हाइड्रोकोलॉइड क्या होते हैं, इजीली वाटर मिसेबल होते हैं। अकेसिया, जिलेटिन, ये क्या है, वाटर मिसेबल एजेंट है, जो वाटर में इजीली क्या होते हैं, मिसेबल होते हैं। तो इनके चारों ओर वाटर है, लेकिन इनका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे, वाटर का, हाइड्रोकोलॉइड से, नॉट विद द ऑयल। तो ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगा, इजीली स्टेबल रहेगा। तो मल्टी मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये बताना है आपको कि मल्टी मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, देयर आर सम इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक अकेसिया एंड जिलेटिन दैट फॉर्म द मल्टी मॉलिक्यूलर मल्टी लेयर अराउंड द ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म द स्टेबल इमल्सन। और इसमें जनरली आपके कौन से इमल्सन बनेंगे, यदि हम हाइड्रोकोलॉइड स्पेशली वाटर लविंग कोलॉइडल सिस्टम होता है, जनरली इसमें आपका ऑयल एंड वाटर इमल्सन ही बनाएंगे। ऑयल ड्रॉपलेट्स रहेगी, चारों ओर वाटर रहेगा। तो मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी हो गई है। फिर नेक्स्ट है हाँ, प्रोटेक्टिव एक्शन सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है जो हमने कोलॉइडल डिस्पर्जन में पढ़ा था। उसमें भी आपके क्या होते हैं, कोलॉइडल डिस्पर्जन होते हैं, जिसके चारों ओर हाइड्रोकोलॉइड लेयर बना लेते हैं और चारों ओर वाटर लेयर होती है। कॉन्सेप्ट आप कई जगहों पर पढ़ेंगे, सिमिलर होंगे, इसलिए वो दिमाग को अपने एक्टिव रखना है, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका पार्टिकुलेट फिल्म थ्योरी। अभी देखो, मोनोमॉलिक्यूलर, मल्टीमॉलिक्यूलर और पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक लेयर, पार्टिकुलेट फिल्म थ्योरी। पार्टिकुलेट का मतलब यहां पर पार्टिकुलेट, तो कुछ आपके इमल्सिफाइंग एजेंट स्पेशली आपके जो मिनरल से मिलते हैं हमको, जैसे कि बेंटोनाइट और बीगम। बेंटोनाइट और बीगम ये कैसे आपके इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये आपका ड्रॉपलेट है, तो उसके चारों ओर एक पार्टिकल की लेयर बना लेते हैं, लाइक इस तरीके से चारों ओर उसके एक लेयर बना लेते हैं। और ये बेंटोनाइट बीगम क्या होते हैं, इजीली मिक्सेबल विद द वाटर, ये वाटर के साथ भी इजीली मिक्सड अप होते हैं। और ऑयल के चारों ओर ने क्या बना ली, पार्टिकुलेट फिल्म बना ली, पार्टिकल्स की एक लेयर बना ली, जिस कॉन्सेप्ट से आपका इमल्सन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो आपकी फर्स्ट थ्योरी थी सरफेस टेंशन थ्योरी, ठीक। फिर तीन थ्योरी हैं, मोनोमॉलिक्यूलर, मल्टीमॉलिक्यूलर और पार्टिकुलेट। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस सर्फेक्टेंट के मोड ऑफ एक्शन का है। मोनोमॉलिक्यूलर में उसको हम और ओरिएंटेड बेस थ्योरी भी बोलते हैं, उसमें आपके कुछ इनऑर्गेनिक सर्फेक्टेंट होते हैं जो एक सिंगल लेयर बना लेते हैं अराउंड द ड्रॉपलेट्स, जिसके कारण से वो स्टेबल हो जाता है। उसमें पोलर नॉन पोलर पार्ट का कॉन्सेप्ट है। ड्रॉपलेट्स, इफ द ड्रॉपलेट इज ऑयली, तो आपके नॉन पोलर पार्ट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द ड्रॉपलेट। अब जो मैं टेक्निकल बुकैब बता रहा हूं, ऐसे आपको थ्योरी में बताना है, ठीक है ना। एंड द पोलर पार्ट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ड्रॉपलेट्स दैट आर इजीली मिक्सेबल विद द वाटर, और जिस तरीके से वो स्टेबल इमल्सन बना लेते हैं। मल्टीमॉलिक्यूलर में देयर आर सम हाइड्रोकोलॉइड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट हाइड्रोकोलॉइड थ्योरी। फिशर्स थ्योरी भी बोलते हैं, फिशर्स ने इसको बताया था। और आपका हाइड्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं कि हम ऑयल के चारों ओर एक तरीके का हाइड्रेशन कर दे रहे हैं विद द हाइड्रोकोलॉइड्स। क्लियर। अकेसिया एंड जिलेटिन इस तरीके के आपके इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। और पार्टिकुलेट फिल्म थ्योरी में क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल की लेयर, जैसे बेंटोनाइट बीगम, एक पार्टिकुलेट लेयर बनाते हैं अराउंड द ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म द स्टेबल इमल्सन। कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर नेक्स्ट है आपका फेज वॉल्यूम थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, अभी तक कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने, फर्स्ट सरफेस टेंशन, अब उसको हम सरफेक्टेंट भी बोल सकते हैं और इंटरफेसियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरफेसियल टेंशन भी कम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट, और सरफेस टेंशन के बेस पर उसको एक्सप्लेन किया गया। फिर नेक्स्ट है आपका फेज वॉल्यूम थ्योरी। फेज वॉल्यूम थ्योरी, तो ऐसा फेज वॉल्यूम थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर। फेज वॉल्यूम थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर के ऊपर के रेशियो के ऊपर बेस्ड होती है इमल्सन को यदि स्टेबल बनाना है, या इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्वांटिटी। रेशियो और क्वांटिटी एक ही चीज है। तो देयर आर, मतलब फॉर वन ड्रॉपलेट्स देयर इज ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फिक्स्ड,
मतलब फॉर एक एग्जांपल की बात करें हम, जैसे एक ड्रॉपलेट है ऑयल की, ये एक ड्रॉपलेट है, तो इसका ये एक फेज वॉल्यूम हो गया। तो इस एक ड्रॉपलेट के लिए ऑयल की कितने ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड? तो ये ऑयल फेज है, ये कौन सा फेज है? ऑयल फेज है, और ये आपका वाटर फेज है। तो फेज का वॉल्यूम इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मेकिंग द स्टेबल इमल्सन। ये इसका कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? आपका ऑयल फेज है और एक आपका वाटर फेज है। तो ऐसा नहीं कि कैसी भी क्वांटिटी आप ले लो, कितनी भी क्वांटिटी ले लो और उसमें सरफेस एक्टिव एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दो तो आपका इमल्सन बन जाएगा, नहीं। फेज वॉल्यूम थ्योरी का कहना ये है कि देयर इज अ स्पेसिफिक, हर एक फेज का एक वॉल्यूम डिसाइडेड होता है, क्वांटिटी डिसाइडेड होती है, उतना ही आप लेंगे तो ज़्यादा स्टेबल इमल्सन बनेगा। उससे ज़्यादा या कम करेंगे तो देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन और इमल्सन, उल्टा इमल्सन ना बन जाए। अब समझ में आया? फेज वॉल्यूम किसके ऊपर बेस्ड है? फेज वॉल्यूम थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रेशियो और क्वांटिटी ऑफ वन फेज और वॉल्यूम ऑफ वन फेज। तो आपको इसमें कैसे एक्सप्लेन करना? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ वन ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल, so approx 25 droplets of water is required to make the stable emulsion। तो अब ऑयल तो स्पेसिफाइड नहीं है ना कौन सा है, अभी वाटर तो कॉमन है ही, रहता ही है। तो हर एक ऑयल के लिए कितने ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या कितना ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड है, वो भी एक स्टेबल फैक्टर होता है या एक फैक्टर होता है इमल्सन को स्टेबल बनाने का। ये हमको एक्सप्लेन करना है इसमें। समझ में आ गया? प्रतीक्षा, समझ में आया? हाँ, चाय में हम शक्कर डालते हैं तो शक्कर का एक पर्टिकुलर रेशियो डालोगे ना, कितनी सी चाय में ग्लास भर के शक्कर डाल दोगे, हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है ना। तो कितने, एक ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल के लिए कितने ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, उसको निकालते हैं हम, फेज डायग्राम से निकाला जाता है उसको। तो आपको बताना इसमें ये है कि कितना नंबर ऑफ, कितना वॉल्यूम ऑफ water is required for one droplet of oil. This is the deciding factor to make the stable emulsion, and this is called the phase volume theory, where the ratio is important part। ठीक है ना, आप किसी भी रेशियो में emulsion को नहीं डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। नेक्स्ट है आपका क्या? इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी का मतलब क्या है आपका, कि विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट और अपोजिट चार्ज आयन, हम क्या करेंगे कि आपकी जो ड्रॉपलेट है उसमें हम क्या करेंगे, एक चार्ज हमने डेवलप कर दिया, फिर दूसरा ड्रॉपलेट है उसमें भी चार्ज हमने डेवलप कर दिया डबल लेयर का, अपोजिट चार्ज का, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने चार्ज डेवलप कर दिया। तो ये ड्रॉपलेट एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बाय डेवलपिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, बाय डेवलपिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, that form the electric double layer around the droplets। ड्रॉपलेट्स के चारों ओर क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब जब देखो एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, अभी तो हमने उसको उसमें डाला वाटर में, यहाँ समझो हमने मान के चलो एक बीकर में वाटर लिया और उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डाला और उसको बहुत एजिटेट कर दिया, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगा, पूरे में बिखर जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद में ऑयल ड्रॉपलेट धीरे धीरे पास आएंगे तो वो जो जिसका साथी है वो आके उसको बॉन्डिंग तेज कर लेगा, उनका सरफेस टेंशन फिर बढ़ जाएगा, और फिर जब पूरा इकट्ठे मिल जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कोएल्सेंस, और वो क्रीमिंग के तौर पे अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, दो ड्रॉपलेट्स के बीच में ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर डेवलप कर दी, तो अब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बेस्ड ऑन रिपल्सन हमने इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी के बेस्ड पर भी, हाँ मैम 2 मिनट बस, इलेक्ट्रिक डबल लेयर को हमने क्या किया,
क्रिएट करके इमल्सन को स्टेबल बना लिया। फिर लास्ट थ्योरी है आपकी विस्कोसिटी थ्योरी। ये एक्स्ट्रा बताने के लिए हो जाता है ना, विस्कोसिटी थ्योरी। विस्कोसिटी थ्योरी मतलब मान के चलो हम विस्कोसिटी एनहेंसर ऐड कर दें, जैसे कि ट्रैगाकैंथ वगैरह ऐड कर दें, तो विस्कोसिटी एनहेंस हो जाएगी सिस्टम की। विस्कोसिटी एनहेंस होने से भी क्रीमिंग का रेट क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ गई तो क्रीमिंग का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्रीमिंग का रेट बढ़ जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट ज़्यादा एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। तो ये भी एक थ्योरी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमल्सन को स्टेबल बना सकते हैं। फिर एक और थ्योरी है फ्लोक्यूलेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन में कुछ इस तरीके का सिस्टम ही डेवलप होता है कि हम बाय एडिंग द फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके चारों ओर लूज एग्रीगेट बना देते हैं जो इजीली रीडिस्पर्सिबल होते हैं बाय क्रिएटिंग द फ्लोक्यूल्स। फ्लोक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का ग्रुप बनेगा, लेकिन वो कैसा होगा, पास पास तो आएगा, क्रीमिंग तो करेगा, लेकिन ऑयल ग्लोब्यूल्स आपस में टच नहीं है। जो उसके ऊपर फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट की लेयर है वो आपस में टच कर रही है। तो जब फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट हमने ऐड कर दिया तो इसमें इमल्सन आपका क्या होता है, जब आप उसको एजिटेट करते हैं तो वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाता है, जिसके कारण भी इमल्सन क्या हुआ, स्टेबल हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या थी, ऑयल ड्रॉपलेट्स यदि आपस में मिल गए तो वो अपने ऑयल अलग हो जाता था, वाटर अलग हो जाता था। अभी हमने ऑयल एंड वाटर को एक साथ स्टेबल कैसे बनाया, इन सब कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए। तो कौन कौन सी थ्योरी हो गई, सरफेस टेंशन थ्योरी, मोनोमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर, पार्टिकुलेट, फेज वॉल्यूम थ्योरी, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, विस्कोसिटी, फ्लोक्यूलेशन। सब कॉन्सेप्ट क्या है, लगभग मिलते जुलते हैं, बस आपको उसमें कॉन्सेप्ट अपना ऐड करना है नाम के अकॉर्डिंग। समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अटेंडेंस हो गई।